क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी तरह से क्यों हो जाती हैं जबकि दूसरी नहीं? इसका उत्तर रासायनिक संतुलन में निहित है। एक ऐसी अवधारणा जो ये समझने में हमारी मदद करती है कि अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और इसके विपरीत। आइए एक सरल उदाहरण हैबर प्रक्रिया का उपयोग करके रासायनिक संतुलन का पता लगाएं। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, जो उर्वरक के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रारंभ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तेजी से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। जैसे जैसे अमोनिया जमा होता है, यह वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटना शुरू हो जाता है। अंततः अमोनिया के बनने की दर अमोनिया के टूटने की दर के बराबर हो जाती है। इस बिंदु पर प्रणाली रासायनिक संतुलन पर पहुंच गई है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आगे और पीछे की प्रतिक्रियाएं समान दरों पर होती हैं। संतुलन पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर रहती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रतिक्रिया रुक गई है, हालांकि यह वास्तव में गतिशील प्रक्रिया है। रासायनिक संतुलन एक गतिशील प्रक्रिया है, स्थिर नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं, फिर भी अभिक्रियाएं सूक्ष्म स्तर पर होती रहती हैं। अभिकारक लगातार उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद समान दर पर अभिकारक बनाने के लिए वापस अभिक्रिया करते हैं। यह गतिशील संतुलन रस्साकशी के खेल के समान है, जहां दोनों टीमें समान बल से खींच रही हैं। रस्सी स्थिर प्रतीत हो सकती है, लेकिन दोनों टीमें सक्रिय रूप से खींच रही हैं। इसी प्रकार रासायनिक संतुलन में आगे और पीछे की अभिक्रियाएं समान दरों पर होती रहती हैं, जिससे संतुलन की स्थिति बनी रहती है। यह समझना आवश्यक है कि रासायनिक संतुलन केवल बंद प्रणालियों में ही प्राप्त होता है, जहां आसपास के वातावरण के साथ पदार्थ का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। एक खुली प्रणाली में, जैसे कि एक खुले कंटेनर में, पदार्थ बच सकते हैं या प्रवेश कर सकते हैं, जिससे संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। रासायनिक संतुलन को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सजातीय संतुलन और विजातीय संतुलन। सजातीय संतुलन में सभी अभिकारक और उत्पाद एक ही चरण में होते हैं, जबकि विजातीय संतुलन में अभिकारक और उत्पाद दो या दो से अधिक चरणों में मौजूद होते हैं। सजातीय संतुलन का एक उदाहरण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक भूरे रंग की गैस, और डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, एक रंगहीन गैस के बीच संतुलन है। दोनों गैसें एक ही चरण में मौजूद हैं और संतुलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया है: 2NO2 गैस GN2O4 गैस। दूसरी ओर विजातीय संतुलन में विभिन्न चरणों में अभिकारक और उत्पाद शामिल होते हैं। एक सामान्य उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है, जो एक ठोस है, कैल्शियम ऑक्साइड एक अन्य ठोस, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस में। इस प्रतिक्रिया के लिए संतुलन अभिव्यक्ति है CaCO3 ठोस VCaO ठोस प्लस CO2 गैस। ले चेटेलियर का सिद्धांत संतुलन में बदलाव। रासायनिक संतुलन एक स्थिर स्थिति नहीं है। यह बाहरी गड़बड़ी, जैसे सांद्रता, दाब या तापमान में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। प्रणाली इन परिवर्तनों का विरोध करने और यदि संभव हो तो संतुलन की एक नई स्थिति स्थापित करने का प्रयास करके प्रतिक्रिया करती है। संतुलन पर इन परिवर्तनों के प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए हम ले चेटेलियर के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। ले चेटेलियर के सिद्धांत में कहा गया है कि यदि संतुलन में प्रणाली पर स्थितियों में बदलाव लागू किया जाता है, तो प्रणाली उस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगी जो परिवर्तन का प्रतिकार करती है। दूसरे शब्दों में, यदि हम संतुलन में एक प्रणाली में कुछ जोड़ते हैं, तो प्रणाली उस चीज का उपभोग करने के लिए स्थानांतरित हो जाएगी जो हमने जोड़ी है। यदि हम किसी प्रणाली से कुछ हटाते हैं, तो प्रणाली उस चीज को बदलने के लिए स्थानांतरित हो जाएगी जिसे हमने हटा दिया है। उदाहरण के लिए, यदि हम हैबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन जोड़ते हैं, तो प्रणाली उस अतिरिक्त नाइट्रोजन का उपभोग करने और अधिक अमोनिया का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करेगी, जिससे संतुलन दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। इसी प्रकार, यदि हम अमोनिया को हटाते हैं, तो प्रणाली अधिक अमोनिया का उत्पादन करके उस कमी की भरपाई करने के लिए स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे संतुलन फिर से दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। संतुलन स्थिरांक, संतुलन को मापना। रासायनिक संतुलन की स्थिति को एक गणितीय स्थिरांक, संतुलन स्थिरांक Kc
का उपयोग करके मात्रात्मक रूप से वर्णित किया जा सकता है। यह स्थिरांक संतुलन पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता के बीच संबंध प्रदान करता है। एक सामान्य प्रतिक्रिया के लिए AA प्लस BB TCC प्लस DD संतुलन स्थिरांक Kc को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: Kc इक्वल साइन CC/BB, जहां A, B, C और D संतुलन पर क्रमशः A, B, C और D की दाढ़ सांद्रताएं हैं और A, B, C और D संतुलित रासायनिक समीकरण में उनके संबंधित गुणांक हैं। संतुलन स्थिरांक का मान हमें संतुलन पर अभिक्रिया की सीमा के बारे में बताता है। Kc का एक बड़ा मान इंगित करता है कि संतुलन पर उत्पादों का पक्ष लिया जाता है, जबकि Kc का एक छोटा मान इंगित करता है कि संतुलन पर अभिकारकों का पक्ष लिया जाता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने और विभिन्न परिस्थितियों में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता की गणना करने के लिए संतुलन स्थिरांक एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि संतुलन में बदलाव कैसे आएगा और विभिन्न कारकों के प्रभावों का अनुमान कैसे लगाया जाएगा। संक्षेप में, रासायनिक संतुलन एक मौलिक अवधारणा है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह समझकर कि संतुलन कैसे काम करता है, हम रासायनिक प्रक्रियाओं और विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन को